हेलो दोस्तों, जी के मस्ती में आप सभी का स्वागत है। 50 ऐसे प्रश्न लेके आए हैं जो कि हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अंत में अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा कितना सही कर पाए। तो आपका पहला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा 76% लोग बिहार में कृषि पर आधारित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्राहक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 24 दिसंबर को राष्ट्रीय ग्राहक दिवस मनाया जाता है। तो आगे देखते हैं, बिहार नागरिक अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा 3 जनवरी 2000 ईस्वी को बिहार नागरिक अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, सीम में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस सीम में भरी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेनापति कौन था? तो आपका उत्तर हो जाएगा मान सिंह। हल्दी घाटी युद्ध के दौरान मुगल सेनापति मान सिंह थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य किस सिद्धांत पर कार्य करता था? तो आपका उत्तर हो जाएगा साम दाम दंड भेद। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, वाणी के समूह को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अक्षत्र और अज्ञ कौन सी व्यंजन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा समुद्र प्रवाहिरी। क्या है? समुद्र प्रवाहिरी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में से 2 पद जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो आपका उत्तर हो जाएगा अनवी लेखरा बनी थी। कौन बना था? अनवी लेखरा। चलिए आगे देखते हैं। पुस्तक काया पलटो के रचनाकार कौन है? तो आपका उत्तर है सुधा मूर्ति। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था? तो आपका उत्तर हो जाएगा 31 जुलाई 1980 ईस्वी को हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, सोडियम के वाहक कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो उत्तर होगा 1। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्षता का निर्वाचन कौन करता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा लोकसभा के सदस्य करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो आपका उत्तर होगा आयरलैंड से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा की अध्यक्षता की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोसी योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1954 से 1955 के बीच में कोसी योजना की शुरुआत हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल कैसा होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा धनात्मक होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? तो आपका उत्तर होगा 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। गणतंत्र दिवस का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? तो आपका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, HNO3 का आणविक परमाणु कितना होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 63। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद का गठन कब हुआ था? तो आपका उत्तर हो जाएगा 4 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार विधान परिषद का गठन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सैयद आसा हसैन बिहार के वर्तमान राज्यपाल हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये जो दिया हुआ है ये गलत है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। चलिए आगे देखते हैं। काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा 14 नवंबर 2004 ईस्वी में काम के बदले अनाज की शुरुआत हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो आपका उत्तर हो जाएगा गुलजार को। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को हम क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा मंगोसावर कहते हैं ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम विमोक्ष कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो आपका उत्तर है भूमध्य सागर से। चलिए आगे देखते हैं। गेहूं में पतरी को बारिश कणों से तोड़ने के लिए किस तरंग का उपयोग होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पराश्रव्य तरंग का उपयोग होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामनवमी त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? तो आपका उत्तर है चैत महीना में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा F = 1/d²। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा किशनगंज। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार की राजधानी क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पटना। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा बाघ। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, बिहार का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मोर। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत का नेशनल फ्लावर कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कमल। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा आम। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है,
संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो आपका उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो आपका उत्तर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ये रहा दोस्तों टोटल 50 प्रश्न। देखें आप इसमें से कितना सही कर पाए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर, चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि डेली इस तरह प्रश्न हम लेके आते हैं और मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।